से भी आगे ढूंढेंगे ऐसा जहां रे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा एंड विक्रांत। और ये रहा कबीर। Welcome back पीछे to बैठा a है। new vlog. So if you're new to this vlog and it just popped up, go to our channel and find the series if there is a series. Start from day one. Yeah. Not here. Then you know what एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन राइट। ठीक है, तो जैसा कि कबीर ने बोला तो आप वैसे ही डे 1 जाएं और देखें तो आपको पता चलेगा कि चल क्या रहा है एक्चुअली में। तो जी जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए ये अपडेट है कि हम लोग निकल चुके हैं। हमने बुडापेस्ट को कर दिया है बाय बाय। ठीक है, और अब हम निकले हैं अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए जो बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर है और आपको पता ही चल गया होगा टाइटल से कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं इंसब्रुक। यस, अब हम जा रहे हैं इंसब्रुक, जिसे स्विट्जरलैंड क्या बोला जाता है, स्विट्जरलैंड जैसी धरती है वहाँ की। ठीक है, जिसको स्विट्जरलैंड से कंपेयर किया जाता है। Yes. और बोला जाता है कि काफी चीजें ऐसी हैं जो स्विट्जरलैंड जैसी है और उससे भी बेटर। तो ये भी है कि स्विट्जरलैंड से भी बेटर है। तो अब आप सोच सकते हैं कि वो हम लोग उसके लिए कितने एक्साइटेड होंगे। बिकॉज देखो इंडियंस के लिए स्विट्जरलैंड बस वो कहते हैं ना, वो कौन सा डायलॉग है दीपिका पादुकोण का, डांस। हाँ, एक कला है। हाँ, एक आर्ट है। ठीक है, तो हमारे लिए प्यार रोमांस स्विट्जरलैंड है। बट लोग बोलते हैं कि इंसब्रुक है और इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में ही है। ऑस्ट्रिया में ही है। तो हम वापस ऑस्ट्रिया ही की तरफ जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया से गए हंगरी से वापस अब ऑस्ट्रिया में जा रहे हैं इंसब्रुक। और खास इंसब्रुक में नहीं रहेंगे हम, थोड़ा सा एक हटके, थोड़ा सा हिल पे हमने बहुत अच्छा सा एक व्यू वाला एयरबीएनबी किया है। वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए। यस, वो और बेस्ट प्लेस एक तरीके से पूरे ट्रिप की होने वाली है। पूरे ट्रिप की बेस्ट प्लेस होनी चाहिए। अभी तक जो हमने देखा था, रिव्यूज भी पढ़े थे और जो फोटोज में उसके व्यू देखे थे, इट वाज सो नाइस। तो बस अब जाके देखते हैं कि कैसा रहता है। और मौसम पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हम वहाँ पे हैं आज का दिन, जब हम रात में पहुंचेंगे एंड 2 more days। तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग चीजें होने वाली हैं वहाँ पे। बहुत कुछ प्लान कर रखा है कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कितना कुछ हो पाता है। ठीक है, और एक चीज मैं वैसे मेंशन कर दूं कि हम लोग देखो फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं। Yes. 2 फैमिलीज हैं और बच्चे भी हैं। एक हमारा बेटा है, एक उनका बेटा है। और बच्चों के साथ आप बहुत कुछ प्लान नहीं कर सकते। Yes. हमारा ये वैसे भी बैक टू बैक एक्चुअली बहुत ट्रैवल है। मतलब हमने प्लान तो कर लिया था, अभी कर रहे हैं, बीच में है, तो हल्का सा फील हो रहा है कि आज जैसे 8-9 घंटे कम से कम ड्राइव है। तो वो भी लगातार अगर हम चले, ब्रेक के साथ इट विल बी 12 hours और 11 hours। ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज वो रहता है, कई लोगों को लगेगा कि आप वहाँ गए, आप वहाँ पे आपने ये चीज नहीं देखी। हाँ। या वो चीज नहीं देखी। हमने अपने हिसाब से आइटनरी बनाई है और हम ऐसा नहीं चाहते अपना वेकेशन के भाई हम इतना हेक्टिक हो जाए कि बच्चा या हमें कोई प्रॉब्लम हो। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर फैमिली की और हर ट्रिप की अपनी आइटनरी होती है। तो आप लोग हमें उस चीज पे जज मत करना कि वहां गए तो ये क्यों नहीं करा, अरे वहां जाए गए तो ये क्यों नहीं करा। ठीक है, जैसे हो सकता है जिन्हें क्लबिंग पसंद हो वो ये बोले कि बुडापेस्ट जो है अपने क्लब्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और जो कि बात सच्ची है। बट हाँ, ऑब्वियसली हम बच्चों के साथ क्लबिंग नहीं कर सकते। करेक्ट। ठीक है, उतना लेट नाइट हम लोग बाहर नहीं रह सकते थे। तो जो हमारी मतलब कहते हैं ना फैमिली के लिए और जो हमारे कंफर्ट लेवल में चीजें आ रही थी, वो हमने बेस्ट पॉसिबल चीजें करने की कोशिश करी है। हर चीज करी, और ठंड भी है यार। ठीक है, रात में इतनी ज्यादा विंडी हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है बच्चों के साथ। हाँ। तो नहीं, हम अब बच्चे तो क्या, हम ही नहीं सरवाइव कर पा रहे थे। ये अप्रैल चल रहा है, तो ईस्टर ब्रेक चल रही है। तो इस वक्त टेम्परेचर क्या होता है कि कभी कभी बहुत अच्छा वेदर भी होता है, समर जैसा बन जाता है। बट शाम में मोस्टली ठंड होती है। एक्चुअली वेदर अच्छा होगा लेकिन विंड इतनी ज्यादा होती है ना। हाँ। यार मतलब अगर मैं देसी या लेमन लैंग्वेज में बोलूँ ना, आपकी हड्डियां काटती है लिटरली। वो बोन्स में जाके हिट करती है। वो जो विंड होती है वो इतनी तेज होती है। तो इसीलिए हमारे लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल था फैमिली ट्रिप के लिए या हमारी फैमिली के लिए, हम लोगों के लिए,
तो हम लोगों ने वो चीजें करने की कोशिश करी, आपको दिखाने की कोशिश करी। तो जस्ट अप्रिशिएट, ठीक है, अप्रिशिएट दोज थिंग्स कि हाँ आपको जो जो भी उसमें अच्छा लगा, जैसा सबको लगे बताइएगा जरूर। तो बस आज का व्लॉग भी और अब आगे की सीरीज भी जो इंसब्रुक की होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और खूब एंजॉय करेंगे। तो प्लीज बने रहिएगा, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा, ठीक है। गाड़ी की हालत बिल्कुल तस्त भस्त है, बिल्कुल भरी पड़ी है। ये रहा कबीर। हाँ आ गए ना। घंटे की ड्राइव के बाद ब्रेक बनता है, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ चाय वाय पी थी हमने जब निकले थे। पेट कम हो गया है, थोड़ा ज्यादा करना है। हप्पा मील, हप्पा मील, ओके, हैप्पी मील। लेकिन मैकडॉनल्ड्स का ये भी ऐसा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का, शायद वो नहीं मिले। लेट्स सी Let's go. चलो जी, हम लोग रुके हैं मैकडी पे, चलो। मैकडॉनल्ड्स 2 आवर्स के बाद एक डेस्टिनेशन ब्रेक हाँ, डिजाइनर आउटलेट। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਬਦਲਾ ਨੇ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਸੀ चुन्ना मेरा तोड़ना है दिल। 2 बजने वाले हैं, तो वालों यार बहुत ही लंबा सफर है, घंटे हो गए हैं सीरियसली। और अभी 3 घंटे और ड्राइव करना है। अभी ब्रेक लेंगे, अभी बीच में वॉशरूम ब्रेक लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे और 15 मिनट में ब्रेक लेते हैं, देन लास्ट स्ट्रेच बचेगा, फिर सीधा इंसब्रुक। वाह वाह वाह, यहीं से फीलिंग तो आ रही है। फीलिंग तो आ रही है। मुझे तो तभी लगा था कि हम लोग इंसब्रुक एंटर हो गए, अब हमारा एयरबीएनबी इतनी दूर लग रहा है, बट रास्ते में मुझे लग रहा है साल्सबर्ग भी पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये साल्सबर्ग की हुडिंग आ रही है। हाँ, आई थिंक रास्ते में पड़ेगा। हाँ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ तो हमने अभी एक छोटी सी ब्रेक ली है कुछ खाने पीने के लिए। ऑटो ग्रिल करके है और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है एक, और यहाँ से व्यू देखो क्या मस्त व्यू है। ये देखो कभी मस्त माउंटेन व्यू के साथ। सो हम आए हैं इस छोटे से कैफे में। ओह वाह, यहाँ है ना सैंडविच है। हाँ, और ये सूप है, सूप भी है, जैसे टमाटो सूप। और आपको मिलते हैं अब एयरबीएनबी पहुँच के।
था यार, बॉर्डर भी नहीं है। हम लोग पहुंच गए हैं अपने एयरबीएनबी और ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा अगले 3 दिन के लिए घर, इंक्लूडिंग आज का भी मिला के हाफ डे आज का, हाफ डे आगे का। तो ये बहुत ही प्यारा सा पूरा घर हमारा है, ठीक है। और आगे बढ़ती हूँ यार, मतलब अमेजिंग है, मतलब नेक्स्ट लेवल किया है, नेक्स्ट लेवल। ये देखो यहाँ पे ये है सिटिंग एरिया, तो आप बैठ के अपना मॉर्निंग में या इवनिंग में एंजॉय कर सकते हो, चाय वाय पी सकते हो, ठीक है। एंड ये देखो ये बाहर या पूरा बाहर का एरिया, एंड यहाँ का फ्रंट व्यू देखो यार, ओ माय गॉड, दिस इज़ द फ्रंट व्यू। ओ वो देखो सामने ही पहाड़ है यार, अमेजिंग अमेजिंग। चले तो आइए। तो पहले यहाँ से घुसते ही आती है किचन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही लेविश किचन है, सीरियसली मतलब बड़ी अमेजिंग किचन है यार। शूज हमने उतार दिए हैं क्योंकि घर गंदा नहीं करना चाहते, और आई थिंक इसे घर कहना मतलब इसकी ब्यूटी को कम करने वाली चीज होगी, मैं बताऊंगी क्यों, ठीक है। और ये है बहुत ही प्यारी सी किचन, नाइस। इस प्यारे से व्यू के साथ मैं तो यहीं रहूंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी घूमने, मैं यहीं पे रहूंगी और खूब खाना बनाऊंगी यार, अमेजिंग। उसके सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बिल्कुल बगल में ही इन्होंने पेंट्री सेक्शन दिया हुआ है और कॉफी सेक्शन दिया हुआ है। तो ये है कॉफी और ये है पेंट्री सेक्शन, कि आप यहाँ पे सब कुछ रख सकते हो। एंड दे प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग, बेसिक से बेसिक चीज इन्होंने दी हुई है। उन्होंने अपनी कुछ यहाँ की लोकल रेसिपीज भी लगा रखी हैं कि अगर किसी को कुछ बनाना है वो भी लगा रखी है। अगर आप कुछ बनाना चाहते हो इनमें से देख के तो वो आप बना सकते हो मम्मा। और ये देखो ये है होममेड हनी। होममेड हनी, इनके पीछे ही बी फार्म है छोटा सा इनका, उसमें से हनी इन्होंने रखा है कि यू कैन टेस्ट इट। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ क्योंकि एक दो हनी है तो मुझे डर लग रहा है। हनी है मतलब सॉरी बी है। तो ये आता है हमारा लिविंग रूम और टीवी रूम, बिग लिविंग रूम, बैठ के मूवी देखिए। और कबीर तो इसी के लिए वो होगा, जस्ट रेस्ट, ठीक है। और इसी के साथ कनेक्टेड है हमारा डाइनिंग रूम, ठीक है, कि आप खाना वाना खा सकते हो यहाँ पे। ये अलग से बनाया हुआ है, अलग से दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, डाइनिंग रूम के साथ ही इन्होंने वॉश बेसिन दिया हुआ है, हाथ वगैरह धोने के लिए। हाथ धो और खाना वाना खा के फिर बाहर निकलो, ठीक है। और ये है ड्रेसिंग रूम, मतलब ड्रेसिंग सिस्टम की आप आओ और अपनी चीजें रखो यहाँ पे, सब कुछ पड़ा है। ये मिरर है और है ये हम, ये है टॉयलेट जिसका अभी इस्तेमाल किया गया है। और ये है वॉशिंग एरिया एंड बाथरूम, फर्स्ट बाथरूम। यस, फर्स्ट बाथरूम बिकॉज एक से ज्यादा है यहाँ पे। सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने यार, सीरियसली। बट ये डाउनस्टेयर्स जाती हैं, स्टेयर्स जो इन्होंने बंद करी हुई हैं, ये हमें यूज नहीं करना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, आइए आइए, आई एम सुपर एक्साइटेड। अच्छी सी बेडरूम सारे ऊपर हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यस। तो शुरुआत करते हैं अगेन यहाँ से, सेकंड वॉशरूम। बहुत ही प्यारा सा, कलर्स इतने इन्होंने ऐड कर रखे हैं यार। हाँ, ये प्यारा सा सेटअप कि बैठ के आप चाय कॉफी पी लें। ओके, लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन करो। एंड दिस इज वन बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम, कोजी बढ़िया सा, ठीक है। और इसके साथ भी इन्होंने वॉश बेसिन दिया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। चलो, दिस इज द सेकंड बेडरूम। हाँ, ये सेकंड बेडरूम है, प्यारा सा, वेरी नाइस, सुंदर सा है ना, विद अ व्यू, एक यहाँ पे स्टोव है। हाँ, विद अ ब्यूटीफुल व्यू। सुबह सुबह उठो और ये प्यारा नज़ारा देखो, वाह क्या मॉर्निंग होगी यार। और पीछे से गाने चल रहे हैं, यशराज जी के गाने, वाह वाह वाह। एक रॉकिंग चेयर, अगर आपके पास रॉकिंग कुछ- चेयर बैठ है सकते हो, बैठो।
बैठ के दिखाओ, अभी मेरे को बैठ के तो दिखाओ। हाँ बैठ से अब है सरप्राइज एलिमेंट एंड द शॉकिंग एलिमेंट। शॉकिंग। और ये है बेड, थर्ड बेडरूम विद अ ब्यूटीफुल व्यू, ठीक है। और उसके साथ आइए आइए आइए, टिड़न, 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 वाह। ओपन कोई डोर नहीं है। ओपन बाथरूम, Open bathroom. बेडरूम के साथ, जस्ट लाइक अ विला फील, लग्जरी फील यार। मतलब Amazing. नहाते हुए बाहर देखो, जो मर्जी करो। ओ यार, दिस इज सो गुड, सो गुड। मतलब आई जस्ट लव इट यार, सीरियसली क्या बात है यार, आपने क्या ही बुक किया है, अमेजिंग। और यहाँ से प्लीज कमेंट करके बताना कैसा लगा, यहाँ धीरे, और इसकी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। This is the house. यहाँ पे हम बाहर आके Oh my God. बैठने की जगह है और यहीं से व्यू भी है। What a view. देखो ये है हमारे एयरबीएनबी से व्यू, क्या ही व्यू है भाई। और वो है उनका बी सेक्शन जहाँ पे वो हनी कलेक्ट करते हैं। हाँ, ये पीछे जो मैं बी फार्म की बात कर रहा था, दिस इज़ द बी फार्म। ये के साथ ध्यान से। अमेजिंग यार, नाइस, ओके, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अमेजिंग, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, सुपर। सो दिस इज़ द थर्ड डेस्टिनेशन हमारे इस पूरे ट्रेवल सीरीज़ की, ठीक है। अभी व्लॉग्स एंड नहीं हो रहे हैं और ट्रिप भी एंड नहीं हो रहा है, बहुत कुछ आने वाला है इस सुंदर से व्यू के साथ, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको एक छोटा सा ट्रेलर दिया है, अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है। तो हमने आपको अपना एयरबीएनबी दिखाई दिया कि कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, ठीक है। और आई होप आपको अभी तक की सीरीज़ हमारी पसंद आई होंगी, और इस व्यू के बारे में एक कमेंट तो ज़रूर बनता है और एक सब्सक्राइब भी बनता है, बिल्कुल, ठीक है। तो अभी इनके दिमाग में चल रहा है कि सामान अंदर लेकर आना है, ठीक है, वहाँ वो वाली टेंशन चल रही है, और मैं इस व्यू को देख के पागल हो चुकी हूँ, फुल ऑन एक्साइटमेंट में हूँ, ठीक है, इसमें घूमने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए और ये सब चीज़ें करने के लिए। तो अभी हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और एक कमेंट भी छोड़ के जाइएगा। और अगर इस एयरबीएनबी की आपको डिटेल चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर किसी को ये वाला ही बुक करना है तो, क्योंकि मैं तो रिकमेंड करूँगी, अगर आप हॉलीडेज़ पे आ रहे हो तो ये वाला कर सकते हो, अच्छा है, अभी ठीक है। 2 दिन रहना है, उसके Yes. बाद अच्छे से बात करेंगे। बट सब कुछ है, नहीं, सब कुछ है, बट एक बार रह के फिर रिव्यू भी देंगे। वैसे इसका लिंक डाल देंगे और रह के भी रिव्यू देंगे कि हाँ। रहने के बाद भी कैसा है, राइट। बिल्कुल। मुर्गा बोल रहा है ना, हाँ। पीछे से बहन आ रही है ना, ऐसे आवाज़ आ रही है उनकी। सो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।